यह लगभग 1934 की घटना होगी। और ये खाट से उतर कर नीचे बैठ गए, कहे कि संकल्प ले लिया हूं जब तक से भिक्षाटन नहीं लेगा मैं नहीं भोजन करूंगा। दिन भर बैठे रह गए। लोग गांव के आसपास के लोग आकर कथा रामायण महाभारत सुनाता है, चुप नहीं। इनका लड़का उस समय, बड़ा लड़का सुखदेव 10 साल का, छोटा हरि कृष्ण 5 साल का। हम लोग कहते हैं कि अभी हम लोग अपने कर्तव्यों से अभी पूरा नहीं किए। हम लोग कर्तव्य लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जो असली कर्तव्य है हम उसको नहीं पकड़ते हैं। नकली कर्तव्य को हम लोग मन का बहावा बढ़ाना मिलता है कि यह पूरा नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। दिन बीत गया, संध्या हो गई। इनके लड़का, बड़ा लड़का सुखदेव ही था, अपने माँ से कहता, माँ क्यों नहीं भिक्षा दे देती हो, क्या दिक्कत है संन्यास लेने में। कहा कि बेटा हम तो शिक्षा दे देंगे, भिक्षा दे देंगे, और अच्छा है कहीं रहे प्रभु का भजन करें। हम भी पढ़ी लिखे हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो फुआ पाली है ना, पूरे गांव के लोग दुर्गा कहते हैं। जो कोई भिक्षा दे देगा वो जिंदे चबा जाएगी, और उनके भय से कोई आएगा नहीं गांव का, और मैं कैसे निकलूं। कहा कि फुआ को समझाओ। कहा कि फुआ को हमारी मौत लिखी है, फुआ को समझाओ। वह मानने वाली नहीं है किसी से, नहीं इनके पिताजी मानने वाले। दिन बीता, रात भी उस तरह से बैठे रहे, खाना वाना आते रहे नहीं। दूसरा दिन आया, चल रहा है प्रक्रिया, बिल्कुल बैठे हैं, अडिग बैठे हैं। नहीं, यह जो है बुद्ध और महावीर की प्रक्रिया, बुद्ध महावीर तो चुपचाप चले गए, भिक्षा नहीं लिए। लेकिन यह तो बड़ा कठिन है ना। जब दूसरे दिन बीत गया, गांव के लोग, आसपास के लोग, भीड़ होने लगी, हजारों भीड़ होने लगी। गांव जबर जानते हो, आसपास के लोग आने, फलाना भिक्षा के लिए, संन्यास के लिए बैठा है। इनके बाबा को समझा रहा है, बाप को समझा रहा है। लोग टस से मैं दोनों, दूसरा दिन भी बीत गया, बैठे हैं एकदम, नहीं कोई शंका। यही जोगी है दृष्टि। जब कठिन बैठ जाएगा तुमको, लघु शंका लगेगा, प्यास लगेगी। दूसरा दिन भी बीत गया। अब जो है गांव के आसपास के हजारों में संख्या बढ़ने लगी। सब लोग कहने लगा, क्यों आप इस तरह से मार रहे हैं, आप लोग आदेश दें तो हम लोग आरती करें, पूरी गांव आसपास के सब लोग इनको आरती करें, भिक्षा दें, और अच्छे काम में जा रहे हैं। इनके पिताजी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि अब दे ही दिया जाए, 3 दिन हो गया, किसे बचेगा। इतना कहना था कि गांव के सब लोग अपना भिक्षा देने लगे, चावल, गेहूं, आटा, क्या नाम है, जिसके पास जो है रुपया पैसा, गहना गुड़िया, सब आरती होने लगी। तब तक से कोई कह दिया इनके फुआ से कि सब लोग भिक्षा देने लगा। इनकी फुआ तो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई थी, 80 बरस की, सफेद बाल, लेकिन चेहरे पर बड़ी चमक, और एकदम दुर्गा के रूप में थी। घर से कम निकलती थी उस समय में, लेकिन घर से वह निकली दहाड़ते हुए शेरनी की तरह। किसकी हिम्मत हो गई है कि हमारे लाल को भिक्षा दे रहा है। कौन मरना चाहता है। यह डांटना था कि सब, जैसे जंगल में कोई शेर गरजे और सब जानवर भागते हैं, भाग चले लोग। लेकिन 2 मिनट के बाद ही वह गिर गई। जब गिर गई तो उनके पिताजी उठाने लगे कि दीदी क्या हो गया, उठाए तो कहे कि नहीं भिक्षा दो, भिक्षा दो, भिक्षा दो। क्या हो गया, आप क्या देखिए, अकबर भिक्षा दो कह रही है। कहा क्या कहिए, मैं बचूंगी नहीं। मैं जब गिरी तो देख रही हूं कि मैं, हमारे गोद में यह 2 वर्ष का लड़का, जैसे 2 वर्ष का हमारे गोद में छिपा रहता था, 2 वर्ष के रूप में कह रहा, क्यों फुआ, आज तक तो तुमसे कुछ मांगा नहीं है ना, और आज मैं केवल संन्यास के लिए भिक्षा मांग रहा हूं, क्या भिक्षा मुझे नहीं देगी, दे दो भिक्षा। और सारा गांव दिया भिक्षा। वह भी उस समय 5 रुपया, 5 किलो चावल दी, और इनकी पत्नी भी दिया 5 रुपया, 5 किलो चावल, सब लोग दिया। तीसरा दिन सुबह उठे और उसे 5 रुपया ही लेकर और 1 आध किलो चावल अपने गांठ में बांधे और कहे कि मैं चल रहा हूं, यह हमारे नाम पर भंडारा कर दीजिए, बांट दीजिए आप लोग।
जब निकलने लगे गांव से बाहर, कपिल देव तिवारी भी देखते थे, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमको भी भेज दीजिए। कहा कि देखो मैं भेज रहा हूं तुमको उनके साथ, लेकिन काम क्रोध मद मोह लोभ का जब नशा चढ़ेगा तुम्हारी सानी सन्यास भुला जाएगा। तू तपा नहीं है, जाओ उनकी सेवा में रहना, लेकिन छोड़ना मत, भेज रहा हूं। वो भी निकल गए साथ। ये जब गांव से बाहर निकलने, गांव से बाहर तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे, एक आम के पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की औरत खड़ी है। उनको बुलाई इशारे से इधर आओ। ये गए, जाकर उनका भी पैर छुए, प्रणाम किए। माता जी आप? कहा कि हाँ बेटा, आज मैं भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूं। मैं तुम्हारी कुल देवी हूं, जानता है ना? कहा मैं पहचान गया, आप रोती मां हैं। कहा कि हाँ मैं रोती मां। मालूम होता कि मेरे भाग्य में केवल रोना ही है बेटा, इधर आओ। आज मैं रो भी रही हूं, आज खुशी भी हूं। 1 रुपया सोने का एक सिक्का निकालकर इनके एथी में डाल दी, ले या मैं भी भिक्षा दे रही हूं। एक बात याद रख, मैं आज खुश भी हूं। खुश हूं इस बात के लिए कि मेरा तप इस गांव में पूरा हुआ और मेरा लड़का एक सन्यासी होकर के बाहर निकल रहा है शेर की तरह, और पूर्णत्व को प्राप्त करके मुझे भी पूरा कर देगा। इसलिए मैं खुश हूं बेटा, और दुखी हूं इसलिए कि मां के सामने ही एक लड़का सन्यासी बनने जा रहा है। दुखी हूं इसलिए कल से तुम्हारी पत्नी सफेद वस्त्र पहनेगी। इन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है मैं जानती हूं। जब भगवान बुद्ध चले गए, या नहीं तू सुना है, भगवान बुद्ध जब गए उनकी पत्नी पता लगाई कि वो कौन वस्त्र पहने हैं, सफेद, तो वह सफेद पहन ली। जब पता लगाया कि भगवान बुद्ध जो है एक वस्त्र में है, तो एक वस्त्र में हो गई। वह पता लगा ली कि भगवान बुद्ध एक टाइम भोजन कर रहे हैं, तो एक टाइम भोजन करने लगी। जब वह पता लगा ली कि नहीं बुद्ध जो है 2 दिन पर भोजन कर रहे हैं, 2 दिन पर भोजन करने लगी। उसी खानदान से तुम्हारा है, तुम्हारा हूबहू अनुकरण करेगी, और इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुम तेज गति से निकलो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एक बात और सुन लो, जब तक से अपने लक्ष्य को प्राप्त न करना, तब तक से इस नगर में मत पैर रखना। मैं भी जरा कठोर मां हूं। ठीक है मां, यही हो। देखो तुम लोग जानते हो, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा यह लड़का लड़की पति पत्नी ही है, सत्य है। लेकिन तुम्हारे पीछे भी कितने देवी देवताओं, कितने तुम्हारे पूर्वजों का जाल सत्य है, उसे नहीं देख रहा। वह तुम्हारी दिव्यता और पूर्णत्व प्राप्त करने पर वह खुश होती है। वह उतना ही सत्य है, लेकिन हम लोग उस सत्य के पीछे नहीं देख रहे हैं। इस तरह से इनकी यहां से यात्रा या शुरू हुई है सन्यास के लिए। प्रिय आत्मन, आज हम निर्वाण दिवस के अवसर पर हैं। मैं बता चुका हूं कि 13 जून 1978 को सुबह 8 बजे स्वामी जी ने इस परम धाम को गमन किया था, उसके बारे में बताऊंगा। तेरह का जोड़ होगा 3 1 4 जून 6 6 4 10, 19 का होगा 9 1 10 10 दूनी 20, 78 का 7 8 15 15 20 35, 3 5 8 8 जोग आ रहा। और आज 2015 में आप लोग बैठे हो, 2015 का जोग भी 8 आ रहा, इसलिए 8 अंक से बड़ा लगाव हो गया है।
कल मैं बात कर चुका हूं, स्वामी जी किस विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने घर का परित्याग किया है। अभी तक हम देखे हैं बुद्ध माया के भय से रात्रि के अंधेरे में भागे हैं, लेकिन कल आप लोगों ने सुना भगवान बुद्ध और महावीर सूर्यवंश के थे। अब स्वामी आत्मादास जी चंद्रवंश में होते हुए रात के अंधेरे में नहीं भागे, दिन के उजाले में माया के छाती पर लात देकर बैठ गए। दिन दहाड़े सारे सिद्धियों को संपन्न करने के बाद कहे कि दिन के उजाले में उस माया से मैं भिक्षा लूंगा और भिक्षा लेकर के मायापति होकर के घर से निकलूंगा। आप लोगों ने सुना कल आके घर के गांव के डोम के घर से लेकर कोयरी से, क्षत्रिय घर से लेकर ब्राह्मण तक के भिक्षा लिया। और वही नहीं, जिनसे अत्यंत इनका लगाव था, फुआ जो पाली पोसी थी, जिनसे उम्मीद सपना में लोग नहीं कर सकते थे कि यह भिक्षा देगी, और वह भी भिक्षा देने के लिए बाध्य हुई। यह मायापति ही कर सकता है। हम कहते हैं, सुनते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन मैं आज यहां आने के पहले अवलोकन कर रहा था बुद्ध और महावीर का भी, लेकिन ये चंद्रवंश के विष्णु भगवान कृष्ण के डायरेक्ट उत्तराधिकारी। मैं समझता हूं तो कि जिस तरह से भगवान कृष्ण भी मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, बरसाने में रहे, गोकुल में रहे, और देखते देखते उस मायाओं के बीच से, मायाओं के उन माया को गोपियों के सर पर पैर रख करके हंसते हुए निकल गए, उस तरह से ये भी दो लोगों को रुलाते हुए और माया का सर पर पैर रख करके घर से निकल गए। यह आप लोगों ने देखा। आज मैं मनन कर रहा था, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, जो कि सारी शिक्षा दीक्षा घर पर लिए। आप लोगों ने सुना योग की शिक्षा, हठ योग की शिक्षा, कैलाश भ्रमण, और जो इनका हृदय और फेफड़ा फट चुका था वह भगवान शंकर के माध्यम से जबरदस्ती ठीक कराना, जबरदस्ती ठीक कराना। हठ योग मैंने हर सब चीज जबरदस्ती, पुनः लौट करके घर पर ही शिक्षा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, गुरुत्व की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, और पुनः जो भारतीय परंपरा रही है, भारतीय परंपरा सनातन परंपरा रही है, उच्चतम अवस्था में अपने घर से भिक्षा लेकर जाना। और शंकराचार्य जी भी अपनी विधवा मां से इसी परंपरा में भिक्षा लेकर के निकले थे, और पुनः उस परंपरा को जीवंत कर देना, साकार कर देना। घर का अकेले लड़का 7 भाइयों के बीच, और भिक्षा लेकर के उस समय हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जब घर पर गए हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद, जब इनके पिता श्री भोजन करा रहे हैं, तो राहुल अपने मां से पूछता है, 10 वर्ष 12 वर्ष का राहुल, माता जी यह कौन है? चंद्रमा तारों के बीच में सूर्य की तरह बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? मां परिचय, घर के ओट से परिचय दे रही है, बेटा यही तुम्हारा पिता, यह पिता है। वो हमारे ऐसे बूढ़े बाप सुदोधन जिसका दाढ़ी सफेद है, वह कौन है? आज तक तो मुझे परिचय दिया गया कि यह मेरा पिता है। कहा कि वह तुम्हारा पिता नहीं है, पिता का पिता, तुम्हारे बाबा हैं। आज तक परिचय झूठा दिया गया। आज मैं तुझे परिचय सत्य दे रहा हूं, वही तुम्हारा पिता है। मैं अपने पिता से क्या मांगूं? उत्तराधिकार मांग लो। दोनों परिस्थितियां उल्टा हो रही है। 12 साल के बाद जाते हैं तो वह लड़का जब भिक्षाटन भोजन कर रहे हैं भिक्षा में बुद्ध, वह लड़का जाकर कहता है, पिता श्री प्रणाम। अब सोच सकते हो कि बुद्ध की क्या मना स्थिति रही होगी। पुनः माया घेर रही है, बुद्ध इधर उधर आंख करते हैं। वह लड़का जरूर बुद्ध संपन्न है, सहज लड़का नहीं है और लड़का नहीं है।
कहा कि पिताजी प्रणाम, आप मेरे पिता हैं, आज मेरा परिचय हुआ है। तो पिता का अधिकार लेकर भाग क्यों गए चुपे से? बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुपचाप हाथ धोए और उठकर चल दिए। सोचे कि इसका बाबा पकड़ लेगा, माया पकड़ लेगी, इसकी मां पकड़ लेगी, सोचे होंगे। क्योंकि बुद्ध साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक ढंग से काम करना जानते थे। बुद्ध चले गए, उनके साथ 10,000 शिष्य भी चले गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन यह लड़का मानने वाला नहीं था। यह भी लड़का साधारण लड़का नहीं था। राहुल नाम तो हम रख देते हैं, लेकिन राहुल का जब काम करने लगता है तो मां बाप डर जाता है। पेड़ वृक्ष के नीचे कहा कि पिताजी मेरा हिस्सा नहीं दीजिएगा, मेरा उत्तराधिकार नहीं दीजिएगा। महल से भागकर जंगल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध तीसरी बार तब मुस्कुराते हुए बोले, तू उत्तराधिकार लेगा मेरा? हाँ लेंगे। सोच लो, मेरे पास तुम्हारा तथाकथित राज्य तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे राजाओं का राजा हूं, मैं सम्राटों का सम्राट हूं। मेरे पास छत्र मुकुट नहीं है, लेकिन मेरे भिक्षा पात्र में छत्र मुकुट भिक्षा में आ जाते हैं। क्या यह छत्र मुकुट भिक्षा में लेगा? छत्र मुकुट तो नहीं है, लेकिन भिक्षा पात्र में छत्र मुकुट आते हैं। यह लड़का कहा कि हाँ मैं लूंगा। सोच लो, क्या कोई अपने पिता से उत्तराधिकार लेने भी सोचता है आगे पीछे? कहा कि बहुत सोचते हैं, तुम्हारे दादाजी सोचते हैं। कहा कि नहीं दे दीजिए। अपने बड़े भाई आनंद, बड़े भाई लगते थे, आनंद की तरफ मुड़े, आनंद भगा दिया, भाग भाग जाओ, इसके पास कुछ नहीं है। डांटा भी, भाग जाओ, खानदान समाप्त कर देगा, यह निर्दयी है। फिर बुद्ध मलिक पुत्र के तरफ देखे, मलिन पुत्र मेरा उत्तराधिकार इसे देने की व्यवस्था करो। आनंद को नहीं रहा गया। आनंद चूंकि उनका बड़ा भाई था, बहुत कान गर्म किया, समझाया, भाग जाओ, क्यों राज बर्बाद कर रहे हो अपना, भिक्षा पत्र पकड़ा देगा। लेकिन लड़का जरूर साधारण था। कहा कि पिताजी आपके उत्तराधिकार से क्यों मुझे मना कर रहे हैं? बुद्ध को बोलना पड़ा, आनंद गुरु मैं या तुम, यहां घर का मामला नहीं है। तुम घर पर रहता तो मेरा बड़ा भाई हो सकता था, यहां तो मैं गुरु हूं तुम्हारा। मेरे उत्तराधिकार को देना दो।